हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेंस, और टेंस बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बनाते हैं, और हमने साथ ही साथ ये भी देखा था कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये सारी ही चीजें हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है। कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमको पैसिव वॉइस भी आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करना है। ठीक है। तो पैसिव वॉइस जो चैप्टर है वो टेंस पर ही बेस्ड होता है, और टेंस के आधार पर ही नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बनाना होता है। ठीक। तो इस चैप्टर पर आने वाले दो चैप्टर भी डिपेंडेंट है। ठीक। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे सेंटेंस फॉर्मेट होता है, कैसे एरर को हम फाइंड कर सकते हैं, कहां पर मिस्टेक होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये तभी पता होगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है इसे हम समझते हैं। ठीक है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने डिटेल में पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, कैसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करते हैं, कैसे फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस करते हैं। ये सारी ही चीजें हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो यदि आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उसे आप जरूर देखें। चलिए, तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट की? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है कि वर्तमान समय में कोई काम हो चुका है। ठीक है। तो हाल फिलहाल में ही हुआ है, अभी अभी कोई काम पूरा हो गया है प्रेजेंट में, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में क्या आता है, ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में क्या आता है? चुका है, चुके हैं। किसी किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं गाना गा चुका हूं, आप वहां पहुंच चुके हो, उन्होंने काम कर लिया है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस ही किसमें आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं। देखिए, आगे समझना है क्या हमें कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या है। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज और हैव। ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है। तो ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज जो होता है हमारा, ये होता है सिंगुलर, है ना? ये क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपको लेक्चर फर्स्ट में ही हमने सारी चीजें डिस्कस की थी कि वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारी चीजें हम क्लास फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो यदि आपको ये चीजें समझनी हो तो क्लास फर्स्ट को आप जरूर देखें। ठीक है, टेंस की। आइए आगे हम बढ़ते हैं। तो हैज जो होता है वो सिंगुलर होता है, और किस किस के साथ लगेगा? ही, शी, इट, नेम, या और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे दिस बॉय, दैट बॉय, द डॉक्टर, ये सब के साथ। हैव होता है हमारा प्लूरल। हैव क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, बहुवचन। तो हैव के लिए क्या लगेगा? आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ यू, दे, या कोई प्लूरल आ जाए तब भी हम क्या यूज करेंगे? तब भी हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने डिस्कस किया, हैज और हैव। हैज कब होता है? ही, शी, इट, नेम के साथ, या कोई सिंगुलर हो तो हैज। हैव कब होगा? आई, वी, यू, दे के साथ क्या होता है? हैव। ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं आगे। देखो, आगे समझना है हमें क्या। अब हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है। देखें, तो कैसे बनाएंगे? जिस पहला एग्जांपल दिया हमें, तो हमें सूत्र फॉलो करना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के बाद हमें हैज और हैव दिया है, तो यू के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। ठीक, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म है ये। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है इसका? मेक। ठीक, मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेड। ऑब्जेक्ट क्या बचा इसमें? अ मिस्टेक। यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुम गलती कर चुके हो या तुमने गलती कर दी है, ऐसा इसका हिंदी है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने सिंपल सेंटेंस देखा। ठीक।
सूत्र के हिसाब से ही बनाना है। क्लियर हुई बात? ठीक, ये कुछ और एग्जांपल्स है इसके। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं, यदि आपको समझ में ना आया तो देखिए एक बार और देख लो, यदि नहीं आया हो समझ में तो। सबसे पहले सब्जेक्ट बोला, ये पहले वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूं। द ऑफिसर, ये कैसा है हमारा? सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? अरेस्टेड, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द क्रिमिनल्स, अधिकारी ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक, या अधिकारी अधिकारी क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर चुका है, ऐसा भी इसका हिंदी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, तो इसमें क्वेश्चंस भी है। एक क्वेश्चन हमने हमारे पास यहाँ पर आया, ईच क्वेश्चन इन द पेपर डैश 5 चॉइस। हर प्रश्न के लिए पेपर में खालिस्तान 5 विकल्प है, 5 चॉइस है। ऑप्शंस क्या क्या है देख, तो हैज, हैव, आर और डज। ठीक, इस तरह से है। तो यहाँ पर देखो, ईच क्वेश्चन, सब्जेक्ट क्या है इसमें? ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर डज हो सकता है क्या? नहीं, डज का मतलब ही यहाँ पर अगर हम डज लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि डज मतलब करना होता है। ठीक, नेक्स्ट, आर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो हमारा सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, और हैव तो प्लूरल के लिए होता है। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ट्रिक समझना पड़ती है। ठीक है, क्लियर है? तो हर प्रश्न के लिए, हर पेपर में 5 विकल्प है। पेपर में हर प्रश्न के लिए 5 विकल्प है। नेक्स्ट देखो, एक एरर और है। अब एरर की बात हम कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आई हैव डन माई वर्क एज मच एज आई कुड एंड नाउ लेट मी टेक रेस्ट। मैंने मेरा काम कर लिया है जितना हो सका उतना, और अब मुझे आराम करने दो। ठीक है, यदि आपको ये नहीं बताओ कि एरर को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने इस पर भी क्लास ली हुई है, तो आप बकायदा इस पर बने हुए वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको क्लियर होगा कि एरर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो आई हैव डन माई वर्क एज मच एज आई कुड एंड नाउ लेट मी टेक रेस्ट। देखें, तो इसमें मिस्टेक कहां पर है? देखें, तो इसमें पहले वाले पार्ट को देखें, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो मैंने मेरा काम कर लिया है जितना हो सका उतना, और अब मुझे आराम करने दो। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। ठीक है, ये नाउ यहाँ पर इसलिए मिस्टेक नहीं हो सकता क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो नाउ इंपेरेटिव सेंटेंस में आया है, इसलिए वहां पर हम गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, टेंस नहीं है। तो एरर यहाँ पर क्या है? पार्ट नंबर ई, इसमें कोई भी एरर नहीं है। देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब आएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना? तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैज, हैव, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, क्या है? द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में क्या आएगा? हैज। फिर हमें लेना है नॉट, ये लिया नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? कम, है ना? ये थर्ड फॉर्म है। कम फर्स्ट होता है, केम सेकंड होता है, और थर्ड वापस से क्या हो जाता है? कम। ठीक, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हियर। तो द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट कम हियर। प्रधानमंत्री अभी, सॉरी द मिनिस्टर दिया है, ठीक फाइन, द मिनिस्टर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, वो अभी यहाँ पर नहीं आए हैं, तो मंत्री यहाँ नहीं आए हैं, ऐसा इसका हिंदी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इंट्रोगेटिव भी अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव क्या है? देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना? ये हम पढ़ चुके क्लास 1 में। देखिए, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो हैज, हैव पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई बात यहाँ पर? ठीक है, चलो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो क्या लिया? हैव। ठीक है, तो हमने क्या लिया? हैव। हैव लिया, तो हैव क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? दोस्त चिल्ड्रन। दोस्त चिल्ड्रन का मतलब होता है वे बच्चे, दोस्त चिल्ड्रन मतलब वे बच्चे। और ये हमारा कैसा है? ये है हमारा बेटा प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन। तो बहुवचन के लिए हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं, इसलिए हैव आया। फिर हम देखेंगे आगे,
इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लो। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? ब्रोकन। ये किसका फॉर्म है? ब्रेक का थर्ड फॉर्म है। कौन? ब्रोकन। सेकेंड फॉर्म इसका क्या होता है? ब्रो। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, चलिए। तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट द ग्लास और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैव दोस चिल्ड्रन ब्रोकन द ग्लास? क्या उन बच्चों ने ग्लास तोड़ दिया है, या क्या वे बच्चे ग्लास तोड़ चुके हैं, ऐसा इसका हिंदी है। ठीक है, तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत बारीकी से समझना है कैसे हम बना रहे हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस और नरेशन इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप नरेशन और पैसिव वॉइस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। देखें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या? हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? दिस मैन। दिस मैन कैसा है? सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज आया। फिर क्या लेना है हमें? नॉट। नॉट यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या? नॉट। फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा बॉट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द मोबाइल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैज दिस मैन नॉट बॉट द मोबाइल? क्या इस इंसान ने मोबाइल नहीं खरीदा है, ऐसा इसका हिंदी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार और देख लो यदि नहीं आया हो तो। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। देखो, तो ये हमने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। देखिए नोट। नोट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब लिखे हैं ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। ठीक है, यट, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी और जस्ट। ठीक, तो ये सभी के सभी किस में आते हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, ये जितने भी है ये सारे किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब इसमें और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखना। देखो यहाँ पर आप स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं। ये क्वेश्चंस ये सेंटेंसेस को आपको देखना है, इसमें से कौन कौन से सेंटेंसेस सही है और कौन कौन से गलत है, ये आपको 2 मिनट के लिए सोचना है। ठीक है, चलो फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या समझा रहा हूँ। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ताकि आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। देखें, तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए। तो पहला सेंटेंस अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है द डॉक्टर हैज ऑलरेडी गिवन ट्रीटमेंट। तो ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है अभी हम बात करेंगे। ठीक, दूसरा, ही जस्ट हैज मेड हिम क्राई, उसने अभी उसको रुलाया है। दूसरा, तीसरा, द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम यप, विद्यार्थी अभी तक नहीं आए हैं। ये सही है। द डॉक्टर ऑलरेडी हैज गिवन ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने पहले ही ट्रीटमेंट दे दिया है। गलत है। क्यों गलत है अभी मैं बताऊंगा आपको। ही हैज जस्ट मेड हिम क्राई। ठीक है, ये वाला सही है। देखो, अब क्यों सही है और क्यों गलत थे अब मैं बात कर रहा हूं। देखो, अभी हमने रूल पढ़ा कि यट, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे और किसी टेंस में ये नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये गलत क्यों है? देखो यहाँ पर नंबर सेंटेंस नंबर पहला कि ये जो ऑलरेडी है ये कहां पर आना चाहिए? ये सही है। ऑलरेडी हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। ठीक, तो ये सही है। दूसरा, जस्ट यहाँ पर गलत जगह लगा है। जस्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आना चाहिए यहाँ पर, तो ये गलत है। ठीक, तीसरा, द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम येट, हैव नॉट कम येट, विद्यार्थी अभी तक नहीं आए हैं। तो यट जो होता है ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है? नेगेटिव में, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही है। ऑलरेडी यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑलरेडी कहां पर होता है? अभी फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा हमने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो यहाँ होना चाहिए, ये गलत है, तो ये गलत। ही जस्ट, ही हैज जस्ट मेड हिम क्राई, ये सही है क्योंकि जस्ट भी कहां पर होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं समझता हूँ ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एक बार इनको फिर से देख लो क्योंकि एग्जाम में यही से क्वेश्चंस बनते हैं।
देखो, तो यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि यट जो होता है ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। कहाँ पर होता है? यट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। यट हमेशा कौन से सेंटेंस में यूज होगा? तो नेगेटिव में यूज होगा। ठीक है। और ऑलरेडी और जस्ट जो है ये हमेशा सेंटेंस में कहां पर यूज होते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। मेन वर्ब के बीच में, इन दोनों के बीच में आते हैं कौन? ऑलरेडी और जस्ट। इसीलिए जो सेंटेंसेस हमने देखे हैं उसमें कुछ गलत है कुछ सही है। ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? मैं समझता हूँ यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जिसमें हम बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को कवर करेंगे। ठीक है। और फिर हम देखेंगे उसके और आगे पास्ट इंडेफिनिट को। ठीक है। तो इस क्लास में हमने देखा कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाते हैं, क्या चीजें होती है, कैसी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इसके पहले भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस को कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में। उसके रूल्स, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।